नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज़ किस प्रकार याद किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर जीरो प्राप्त होता है हमें। तो जीरो हमें प्राप्त होता है 2 और 5 को गुणा करने पर। यही मात्र ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका अगर युग्म का गुणा हो तभी हमें जीरो प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे कि 2 और 4 में 2 और 5 ही क्यों, 4 और 5 को गुणा करेंगे तब भी तो हमें 10 जीरो प्राप्त होगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये भी यही है। तो इसमें भी आपको ये फिर से 2 और 5 ही है। तो मतलब जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, युग्म बनेंगे, यहाँ पर भी एक ही युग्म बना है और यहाँ पर भी एक ही युग्म बना है, तो हमें एक ही शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम ये एक सवाल देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है 1 से 13 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा, अर्थात 2 के गुणनखंड के रूप में कितनी घातें होंगी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें 2 में 2 प्राप्त होगा, 4 में 2 प्राप्त होगा, 6 में होगा, 8 में होगा, 10 में होगा और फिर 12 में होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 में हमें कितनी बार 2 प्राप्त हुए, 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 1 बार, 8 में 3 बार, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, और 10 में 1 बार और 12 में 2 बार। तो कुल कितने हुए, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो टोटल हमें 10 2 प्राप्त हुए। तो हमें कुल 2 की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 13 तक की गिनती में 10 होगी। तो चलिए अब हम इसे शॉर्ट तरीके से इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हर 2 के बाद में एक संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। यहाँ पर तो खैर 3 है, लेकिन हर 2 के बाद में 1 बढ़ रही है और हर 4 के बाद में एक और बढ़ रही है। आप देख रहे हैं 8, तो ये बढ़ गई हर 2 के बाद में, और हर 4 के बाद में ये बढ़ गई। तो आप देखें इस प्रकार हम देखेंगे आप कि आप इस प्रकार कर पाएंगे कि 13 में अगर 2 का भाग देंगे आप, तो आपको कितने प्राप्त हुए, 6। अब आप इस 6 में और 2 का भाग दे लेंगे तो आपको 2 प्राप्त होंगे। अब उस 3 प्राप्त होंगे, तो अब इस 3 में आप फिर से 2 का भाग देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो आप कुल देखेंगे कि 3 और 1 4, 6 और 4 10, तो 10 प्राप्त हुए ये। और यहाँ पर भी हमें 10 ही प्राप्त होंगे, 3 और 4 7 और 3 10। तो आप इस प्रकार से किसी भी क्रमांगत संख्याओं में, मतलब किन्हीं भी क्रमांगत संख्याओं में आप अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड, अब इसके गुणनखंड करेंगे तो कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट होगी। तो हम एक सवाल और देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555 में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 की पावर 222 में हम देखेंगे कि जो संख्या कम बार आएगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये 555 बार, ये 222 बार, तो इसमें भी 2 की पावर 222 कर सकते हैं गुणा 5 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 333 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 222 पेयर बने, लेकिन हम 5 को 2 की पावर 555 नहीं कर सकते। तो हमें ज्ञात क्या करना होता है, हमें हमेशा ये देखना होता है कि कौन सी संख्या कम बार आएगी, हम उसी को ज्ञात कर सकते हैं। उसी को पहले ज्ञात कर लेंगे तो हमें डबल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 222 जीरोज़ की संख्या आएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फैक्टोरियल 10 में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है कि प्राकृत संख्याओं का क्रमांगत गुणा जितने का फैक्टोरियल है। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करते करते 10 तक, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 10 का मान यही होता है और हमें 10 तक दिया गया है। तो फैक्टोरियल 10 का मान ये हो गया।
तो अब आप देखेंगे कि हमें इसमें ज्ञात करने हैं कितने, 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो हम इसमें पाएंगे कि हमें, आप देखें, गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो अब हमें इसमें ज्ञात करने हैं 5 और 2 की संख्या। तो 5 की संख्या हम देखेंगे इसमें कितनी बार हुई प्राप्त, एक बार और एक बार इसमें। तो हमें 1 और 1, 2 बार 5 प्राप्त हुए। जबकि 2 कितनी बार प्राप्त हुए, एक बार इसमें, 2 बार इसमें, एक बार इसमें, 3 बार इसमें और एक बार उसमें। जबकि 5 तो 2 ही प्राप्त हुए हैं, तो हमें 2 तो इसमें 4 में ही प्राप्त हो गए, इसमें 1 और प्राप्त हुए। तो हम देखेंगे कि 5 की संख्या हमें 2 बार 5 प्राप्त हुए, 1 और 2। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ जाएंगे, 2। तो दोस्तों हमें एक और सवाल दिया गया जिसमें हमें पूछा गया है कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज़ फैक्टोरियल 100 में होंगे। अब हम इसे लिख कर तो ज्ञात नहीं कर सकते कि 10 तो छोटा था, इसलिए हमने लिख के भी ज्ञात कर लिए। लेकिन 100 के लिए हम क्या करेंगे कि हमने पहले देखा था कि अगर क्रमांगत रूप से दिए गए हुए हो, मतलब क्रमांगत रूप से गुणा हो, तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये इसमें दिया गया 1 2 गुणा 3 गुणा, इस प्रकार से ये 100 तक है। तो हम इसमें कोई भी संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें हम भाग देकर कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें 2 की संख्या ज्ञात करेंगे तो हम इसमें देख सकते हैं कि 2 की संख्या तो बहुत बार आएगी, क्योंकि 100 में हम 2 का भाग देंगे तो पहले 50, फिर 25 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 1 आएगी। इस प्रकार से ये तो 2 की संख्या आएंगी। और हम इसमें 5 की संख्या देखें, इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 20, और फिर 20 में हम 5 का भाग देंगे तो ये 4, तो ये कितनी आई, 24। तो हम देखेंगे कि 24 बार कम प्राप्त हुआ है 5। तो 5 हमें 24 बार ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 2 के युग्म 24 बार तो बन जाएंगे, उसके बाद में 2 तो रहेगा लेकिन 5 नहीं रह पाएंगे, इसलिए 2 और युग्म नहीं बन पाएंगे। तो इसमें ये क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज़ आ गए 24। ठीक है। तो इसी प्रकार आप ये 1000 हो, अगर 1000 होंगे तो यहाँ पर 1000 कर देंगे, 1000 करेंगे तो यहाँ पर ये पहले आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा ये 200, तो ये 40, इस प्रकार फिर आ जाएगा ये वापस से भाग देंगे। तो फैक्टोरियल में अगर किसी भी संख्या का गुणन पूछा जाए तो इसमें भाग देकर इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल में अगर कोई भी संख्या पूछी जाए तो हम उसमें 5 का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी बार 5 आएगा उतनी ही बार पेयर बनेंगे। अब हम देखते हैं एक सवाल और, इसमें हमें देखते हैं 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा, इस प्रकार से ये है 75 तक। इसमें जीरोज़ ज्ञात करने हैं, जीरोज़ की संख्या ज्ञात करनी है। तो जीरोज़ की संख्या ज्ञात करनी है तो हम देखेंगे कि इसमें हमें क्रमांगत रूप से तो संख्या दी गई नहीं गई है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये एक श्रेणी बन रही है जिसमें हर मतलब 5-5 का अंतर आता रहे। तो श्रेणी बन रही है तो हम इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। अब 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये गुणा में है, अब गुणा में है तो 5 कॉमन लेंगे तो हम 75 में 5 का भाग देकर देखेंगे तो 15 प्राप्त होगा, 15.75। तो ये 15 बार 5 आएगा बाहर। अगर जोड़ में होता तो एक ही बार आता, लेकिन गुणा में रह गए इसलिए जितनी बार आएगा उतनी बार आएगा। तो 15 बार आएगा तो यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके यहाँ पर 15 तक ये बच जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें 5 की संख्या आ गई 15, और कितनी आएगी, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3, तो 15 और 3 18, 12 में आ गए 5, 5 18 बार आ गए। अब हमें 2 की संख्या और ज्ञात करनी है तो हम 15 में 2 का भाग देंगे तो 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3, और 3 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो हमें कितनी संख्याएँ प्राप्त हुई है, कितने, ये हो गई 7 और 3 10 और 1 11। तो हमें 11 बार 2 मिले है इसमें, तो हमें इसमें 11 बार 2 प्राप्त होंगे। तो 15, ये 18 है और ये 11 है, तो लेकिन पेड़ तो हमें 11 ही बन पाएंगे पेड़ तो, क्योंकि संख्या छोटी है 11। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ जाएंगे, इसमें 11 ही नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें ये एक और सवाल दिया गया है, इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज़ ज्ञात करने हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले देखने होंगे कि कौन सी संख्या कम बार आएगी। तो कम बार आएगी तो 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, ठीक है ना। अभी और देखेंगे हम इसमें 2, इसमें ये विषम संख्याओं का मतलब समूह है 99 तक, तो विषम संख्याओं में 2 आता नहीं है। और
अब हम देखें तो विषम संख्याओं में 2 आता नहीं है। तो दोस्तों हमें ये एक और सवाल दिया गया है, इसमें हमें 0 की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें 64 दिया गया है, तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। लेकिन हमें 2 की पावर 5 भी चाहिए युग्म के लिए, लेकिन 2 की पावर 5 तो इसमें मिल ही नहीं रही है। 2 की पावर 5 मिल रही है सिर्फ एक बार, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में सिर्फ एक ही बार 5 आता है। 5 का गुणज सिर्फ एक ही है 5। तो आप देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी सवाल में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मुख्य रूप से यह ध्यान में रखना होता है कि उसमें 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, 2 गुणा 5 के, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ तक। आगे हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे वो सभी हमारे इसी बोर्ड पे आएंगे। वैसे तो ये बोर्ड जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन इस पर हम जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक इसी पर काम चलाएंगे और फिर करेंगे व्यवस्था बोर्ड की आपके लिए। तो तब तक बस इतना ही, और आगे और हमारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। धन्यवाद।